Hi and Assalamu alaikum. This is Maria Kokab, your maths mentor. Welcome to my YouTube channel Maths Breaker. Today I am going to discuss with you the formulation of an algebraic identities. These identities are very important identities क्योंकि यार ये identities सिर्फ और सिर्फ अलजबरा में ही यूज नहीं होती बल्कि ये identities ट्रिग्नोमेट्री में, कैलकुलस मेथड और मैथ्स की बहुत सी ब्रांचेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बिफोर वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे घंटी के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। Now I am going to start how to formulate the algebraic identities by using Pascal triangle. यहाँ हमारे पास दो क्वेश्चंस रेज होते हैं, how to make the Pascal triangle and how can we read the Pascal triangle. तो सबसे पहले समझते हैं कि किस तरह से Pascal triangle को बनाया जाता है। टॉप पे लिखना है हमने 1, इसके बाद यहाँ भी 1 लिखना है और यहाँ पे भी 1 लिखना है। यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा और यहाँ भी फिर से 1 आ जाएगा। 1 और 1 becomes 2। इसके बाद फिर यहाँ से 1 comes 1, 1 comes 1 और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा। इसके बाद इसको मजीद एक्सटेंड करना है। 1 comes 1, 1 comes 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4। इसी तरह मजीद हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस पास्कल ट्रायंगल को एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ इसकी एक और भी एक्सटेंशन लिख देती हूँ। 1 comes 1, 1 comes 1, 4 और 1 5, 6 और 4 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5। इसी तरह से मजीद इसकी एक्सटेंशन हम लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन वाज हाउ टू रीड द पास्कल ट्रायंगल। तो यहाँ पे टॉप पे 1 ये 0 थ्रो पे है, मींस a प्लस b हैज 0 पावर। ये 1 1 फर्स्ट रो में आ गया, मींस a प्लस b हैज पावर 1। ये शो कर रही है, ये सेकेंड रो है, मींस a प्लस b पावर 2। ये थर्ड रो आ गई। दिस थर्ड रो शोज a प्लस b क्यूब। दिस शोज फोर्थ टर्म, fourth row, means a plus b has power 4 and the last one shows the fifth row, means a plus b has power 5. According to the question you can extend it more. अब टॉप पे आ जाएं। यहाँ पे है a plus b पावर 0 means किसी भी नंबर की पावर आप 0 लेते हैं तो वो क्या आ जाता है, इक्वल टू 1। सेकेंड रो में आ जाए a प्लस बी पावर 1 मीन a प्लस बी की पावर 1 मीन्स a प्लस बी, मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ a इज इक्वल टू 1 एंड द कोफिशिएंट ऑफ b इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 के साथ a और 1 b आ जाएगा। सेकेंड रो में आ जाए, सेकेंड रो में a प्लस बी होल स्क्वायर है तो ये क्या बन जाएगा, 1a स्क्वायर। अगर आप इसको समझे तो यहाँ पे क्या था, a की हायर पावर क्या थी 1, तो यहाँ पे a की हायर पावर है 1 और यहाँ पे b की हायर पावर 1 है तो यहाँ पे b की पावर 1 है और यहाँ पे b क्या रोल प्ले कर रहा है, यहाँ पे b की पावर 0 है और यहाँ a की पावर 0 है। तो यहाँ पे
a प्लस बी होल स्क्वायर वाली रो पे b का क्या रोल होगा, यहाँ पे अगर a स्क्वायर है तो b 0 होगा, और यहाँ पे क्या होगा, b स्क्वायर हायर पावर है और साथ a 0 होगा। थर्ड रो में आ जाए, थर्ड रो में a प्लस बी क्यूब है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहां आ जाएगा a क्यूब और b 0 होगा, और लास्ट में आ जाए तो यहाँ पे b की हायर पावर क्यूब है तो यहाँ पे b क्यूब और a 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा a 4 हायर पावर और b 0, और लास्ट में b 4 a 0, और इसको यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे a 5 और b 0 होगा, और यहाँ पे a 0 और b 5 होगा। अब यहाँ आकर आपने एक प्रोसीजर को समझना है। अगर वो प्रोसीजर आपको समझ आ जाता है तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन a प्लस बी की कोई भी पावर, इवन के वो 10 है, इवन के वो 20 है, आप कोई भी पावर उसकी एक्सपेंशन कर सकते हैं, उसको फॉर्मुलेट कर सकते हैं। तो यार वो प्रोसीजर क्या है, वो पैटर्न क्या है, वो समझते हैं। वो पैटर्न क्या है, वो प्रोसीजर क्या है, वो समझते हैं। ए की यहां हायर पावर चल रही है और हायर पावर से यहां a 0 आ गया, लोएस्ट पावर में चला गया, मींस पावर डिक्रीज हो रही है। और अगर यहां देखें तो b की पावर लोएस्ट पावर थी और लास्ट में b की पावर इंक्रीज हो गई। तो ये पैटर्न है जिसकी बेस पे आप यहां पे a और b की वर्किंग को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे a की हाईएस्ट पावर थी तो वो हमने डिक्रीज करते जाना है। यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा a, यहाँ क्या होगा a, और b 0 है तो b की पावर को इंक्रीज करते जाना है, b 0, b 1 और यहाँ पे b 2 होगा। थर्ड रो में आ जाए तो यहाँ पे फिर ऐसे ही हाईएस्ट पावर थी तो उसको डिक्रीज करते जाना है, a 3 है तो यहाँ a स्क्वायर, यहाँ a और यहाँ a 0 होगा। b की लोएस्ट पावर है और उसको इंक्रीज करना है, b 0, b 1, b 2 और यहाँ पे b 3 होगा। a 4 है तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है तो उसको डिक्रीज करना है, तो यहाँ a4, a3, a स्क्वायर, a और यहाँ पे a 0 होगा, और b की लोएस्ट पावर थी और उसको इंक्रीज करना है, 0, 1, 2, 3, 4। लास्ट में भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यहाँ आ जाएगा a4, b1, a3, b2, a स्क्वायर, b3, यहाँ a b4 और यहाँ पे b5 हो जाएगा। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द आइडेंटिटीज ऑन द बोर्ड। ओके गाइस, ये आइडेंटिटीज मैं बोर्ड पे लिख चुकी हूँ और अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ हमने वैल्यूज देख के जस्ट यहाँ पे पुट करते जाना है। a प्लस बी पावर 1 मीन्स 1a प्लस 1b। सेकेंड रो में आ जाए a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर। जब भी आपके पास फॉर्मूला में माइनस होगा तो आपने अल्टरनेट साइन लेने होंगे, मींस पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो चेक करते हैं इसको, यहां पे पहले प्लस होगा फिर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अल्टरनेट साइन लेने हैं। थर्ड रो में आ जाए, ए प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और जब माइनस के साथ होगा तो अल्टरनेट साइन लेने हैं, ए क्यूब प्लस है यहां तो यहां माइनस, यहां प्लस और यहां फिर से माइनस, यानी कि अल्टरनेट साइन मींस प्लस माइनस प्लस माइनस। A4 की बात करें तो यहां पे आ जाता है A4 प्लस 4A3B प्लस 6A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4A3 प्लस B4। प्लस B4। ए माइनस बी में फिर हमने अल्टरनेट साइन लेने हैं, ए माइनस B4 में A4 माइनस 4A3B प्लस 6A स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4AB क्यूब प्लस B4। Check out this DIY a plus b 5, a minus b 5. I would like to see your answer in the comment section below. Hope you guys enjoyed this video. If yes, then click on the like button and share my video with your friend. Please subscribe my YouTube channel Maths Breaker. See you with the next video. Till then, bye bye and Allah Hafiz.